वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जय हो स्टूडेंट। क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त बिंदास है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका आईसीसी का एग्जाम अब बहुत प्रायोरिटी पे है, क्योंकि आप लोगों का यूपीपी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर यूपीपी का एग्जाम दे लें, देन उसके बाद उनको आईसीसी का एग्जाम देना है। ठीक है, तो अब आपका यूपीपी का एग्जाम जो होना था वो हो चुका। अब बारी है आईसीसी की, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की। और ये एग्जाम ऐसे नहीं निकलता। देखो, अगर तुम सोचो ये एकदम सिंपल एग्जाम होता है, तो मैं बता दूं सिंपल एग्जाम नहीं होता। क्या पेपर पैटर्न है, कैसे एग्जाम में आना है, अब तो इन्होंने और टफ कर रखा है अपना, जब से इन्होंने फेज 2 में क्या करने लगे हैं। ठीक है, असेसमेंट टेस्ट करने लगे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे चैनल्स पे आपको असेसमेंट टेस्ट के बारे में बहुत सारे मिथक मिलेंगे कि ये होता है वो होता है। तो आज हम आपको लास्ट तक देखना, पूरा बताएंगे कैसे असेसमेंट टेस्ट होगा आपका, कैसे चीजें होंगी और कैसे आप आईसीजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा एफर्ट लगता है। आप अपने नोट्स अच्छे से बनाएं, जरूरी नहीं आप पे बैच लें, कहीं से भी आप यूट्यूब बैच से भी या अदर क्लासेस से भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कंटेंट की हिम्मत है। अगर आप फर्स्ट टाइम है देन आप पे बैच लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, मैंने फिर बोला। ठीक है, क्योंकि पे बैच से क्या होता है, आप एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, चीजें समझ में आ जाती हैं और कुछ नहीं है। तो ये जो पे बैच है 999 का, आपका तक्षशिला का कंप्लीट बैच, ये आपका चल रहा है जाहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे। अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए जिसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएं, मतलब मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, जीके, जीएस, सारी चीजें, रीजनिंग, सब, तो आपके लिए कंप्लीट बैच जो कि 15 से स्टार्ट हो चुका है, अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि मैं यूपी पुलिस के एग्जाम का वेट कर रहा था। यूपी पुलिस एग्जाम खत्म होने के बाद ही मैंने सोचा था इसको हम लोग बहुत रफ्तार से बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था सर यूपीपी एग्जाम के बाद हम लेंगे। ठीक है, अगर आप मैथ स्पेशल बैच लेना चाहते हो तो ये आपके लिए 699 का मैथ्स का है सिर्फ, जिसमें आपको अर्थमेटिक और टेक्निकल मैथमेटिक दोनों आपको मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा स्टेप है, आपको कुछ नहीं करना है। जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पे जाके। जैसे आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे बैच मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप 9793098881 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट बैच का डिटेल। अब हम चलते हैं आपके मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है देख लेते हैं। ये सारे टीचर्स वगैरह सब मैंने दे रखा है। सबसे पहले आते हैं वैकेंसी पे। तो आपको पता है कि जो इस बार की जो वैकेंसी बेटा वो कितनी है, 260 है। वो आईसीसी जीडी की निकाली इन्होंने, डीबी नहीं निकाला है। पेपर पैटर्न, दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। किसी अच्छे एग्जाम से इजी एग्जाम नहीं है, ये बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है। आईसीसी को अंडर एस्टिमेट करने की गलती आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, ये परमानेंट वैकेंसी है। अब समझना, जब पेपर फर्स्ट होता है तो उसमें दो सेक्शन है, स्टेज 1 एंड स्टेज सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर भी दो सेक्शन, स्टेज 1 एंड स्टेज सेकंड। जब आप स्टेज 1 देने जाते हो तो उसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके, जीएस, रीजनिंग। इसका एक सेक्शनल कट ऑफ भी है, अगर आप वो नहीं निकालेंगे तो आप फेल है। तो सेक्शनल कट ऑफ आपको पास करना है। ठीक है, पहली चीज याद रखना। दूसरा है स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में आपकी मैथ्स होती है एंड आपकी फिजिक्स होती है। टोटल 50 क्वेश्चंस है, लेकिन स्टेज सेकंड में टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज है। टाइम मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है। स्टेज सेकंड में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलता है। इस 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। स्टेज फर्स्ट में आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें स्टेज फर्स्ट आप इजीली कर सकते हो, लेकिन स्टेज सेकंड में धुआं निकल जाता बच्चों का। अब मैं बात करूं टोटल, अगर मैं जोड़े तो टोटल जोड़ के हम देखते हैं 60 क्वेश्चन इसके, 50 इसके, 110। 110 अगर आपको हिट करना है तो आपको कैटेगरी वाइज 90 प्लस नंबर लाने होंगे, याद रखना। 90 प्लस नंबर लाएंगे तभी आप इस सेक्शन, ये जो कट ऑफ है इसको क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ इसकी बहुत तगड़ी जाती है भैया जी। ठीक है, तो कट ऑफ पार करने के लिए आपको मेहनत बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। अगर आपने सोचा ऐसे ही बिनो दो वाली मेहनत हो जाए तो भैया एग्जाम निकालना दूर की बात, आपको कुछ भी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब जब आप सेक्शन यानी कि ये फेज 1 क्लियर कर लेंगे, तब बारी आती फेज 2 की। फेज 2 भी इन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ा। फेज 2 में भी इन्होंने कहा भैया ऐसा है, अब हम तुम्हारा तगड़ा सा एग्जाम लेंगे। तो फेज 2 में भी आपके दो एग्जाम होते हैं। बच्चों को यही नहीं पता फेज 2 में किस तरीके। फेज 2 में आपके दो एग्जाम, एक असेसमेंट टेस्ट, एक एसआरटी होती है। लोग यही कह के भेज रहे हैं कि फेज 2 में बस एक टेस्ट होता है, हम तैयारी करा देंगे। नहीं भैया, फेज 2 में भी प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा, दो टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। एक असेसमेंट टेस्ट है और एक आपका एसआरटी है। असेसमेंट टेस्ट की बात करें, 40 क्वेश्चन आते हैं आपके असेसमेंट टेस्ट में। उन 40 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और 20 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन नहीं किए तो आप बाहर। ठीक है, तो पहले ये करेंगे, जब ये हो जाएगा देन आपकी एसआरटी आएगी। 38 क्वेश्चंस आपको एसआरटी में दिए जाएंगे। ठीक है, एसआरटी क्या होता है, एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। जैसे तुम पता चले नदी में कूदने जा रहे हो, सामने कोई और दिख गया, ठीक है, उसने तुम्हें प्यार से पुकार लिया, तुम चले गए। तो क्यों चले गए, रीजन बताना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, परेशान ना हो।
ठीक है। लेकिन इस तरीके के सिचुएशन रिएक्शन आते हैं कि जैसे तुम जा रहे हो, ठीक है, कोई स्कूटी वाला जा रहा है या स्कूटी वाली जा रही है और कोई बाइक वाला जा रहा है, दोनों भिड़ गए, तो पहले तुम किसको बचाओगे? लड़के कहेंगे स्कूटी वाली को बचाएंगे, वो आपकी चीजें हैं कि आप किसको बचाओगे, ठीक है। तो यही वहां पे एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपको देना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे। भैया ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये ना कहना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया आपने जो कहा था, है ना। अब बात करते हैं आगे। तो ये जब आप क्लियर कर लेंगे तब आपके पास फाइनली आप सेलेक्ट हो पाएंगे, जो फाइनल स्टेज थर्ड का आपका रिजल्ट है वो आ पाएगा, ठीक है। तो इतने प्रोसेस करने के बाद आप आईसीजी क्वालिफाई कर पाएंगे और फाइनली एक परमानेंट वैकेंसी ले पाएंगे। अब बात आती है साहब निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे YouTube चैनल वाले, बहुत सारे बच्चे लोग अपने आप को बहुत सारा वो समझ लेते हैं कि भैया निगेटिव मार्किंग नहीं आती, जी भर के जियो, खुल के जियो और जितना मना है उतना पेपर करके आओ। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि अगर आपने ये सोचा कि निगेटिव मार्किंग है नहीं, मेरा जितना मन आएगा मैं उतना सॉल्व करके आऊंगा, भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। निगेटिव मार्किंग आप बहुत ध्यान से करके जाइएगा। निगेटिव मार्किंग इसमें अगर नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये जो निगेटिव मार्किंग वाले बच्चा लोग हैं कि हम तुक्का लगाए आएंगे, अंधी लगाए आएंगे, गलती से भी मत करना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन लगा दिया गया, निगेटिव मार्किंग वालों के ऊपर बहुत ज्यादा पहरा किया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न होता है, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी। अब एयरफोर्स की तैयारी करने वाला आईसीजी की तैयारी कर सकता है, हाँ जी, एयरफोर्स की तैयारी करने वाला आईसीजी की तैयारी कर सकता है, बहुत अच्छे से एग्जाम दे सकता है। अगर वो चाहे अपनी एयरफोर्स की तैयारी के साथ साथ आईसीजी भी फोड़ सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर कोई डाउट, कोई समस्या कुछ भी हो तो आप टेलीग्राम, आप मैसेज पे नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।